आप अगर सोचते हो कि सोचते सोचते आप ऐसे पढ़ोगे ऐसे, ये पढ़ाई नहीं है बेटा, ये खाली आप पढ़ाई का प्रदर्शन है। ये नहीं देखता है कि आपके घर वालों ने कितने सेक्रीफाइस करके आपको यहाँ भेजा है। ये भी नहीं देखता कि आप पहले कितनी बार फेल हुए हैं और आपको नौकरी की सख्त आवश्यकता है। ये भी नहीं देखता कि आपके ऊपर पीछे पूरा परिवार इंतजार में बैठा है कि नौकरी लगे तो इन दो बच्चों को आके भेजूं। इसलिए बहुत बढ़िया पढ़ाई कीजिए। कई बार मैं बच्चों से बात करता हूं, तैयारी है पूरी? हाँ तैयारी पूरी है। प्रश्न पूछूं? प्रश्न नहीं पूछना। क्यों? तो तैयारी कैसी पूरी है? कॉन्फिडेंस तो ये होना चाहिए ना कि तैयारी पूरी है, पूछ सकते हो, आप कहीं से भी पूछ सकते हो। इसलिए कहते हैं कि जब घर से निकल ही गए हैं तो मुझे लगता है कि ना घंटे काउंट करने चाहिए, न पोस्ट काउंट करनी चाहिए, न कंपटीशन कितना मार्केट का ये देखना चाहिए। हमें सिर्फ ये देखना है कि आप कितने रेडी है। मैं आपको 5 प्रश्न पूछ लूं और क्या आप मुझे उत्तर देने में सक्षम है? मैं इंटरव्यू देने गया कॉलेज लेक्चर प्रोफेसर का, तो उन्होंने जाते ही पूछा कि कौन सा भाग तैयार करके आए हो। यद्यपि मैंने राजस्थान इतिहास और विश्व इतिहास नहीं पढ़ा था क्योंकि इतना टाइम मिला नहीं था, इंडियन हिस्ट्री पढ़ के गया था। मैं सर सारा ही तैयार है। कॉन्फिडेंस तो रखो, सारा ही तैयार है। नहीं आएगा तो मना कर देंगे, अपराध थोड़ी है, तैयार तो है तो परीक्षा पास हुई है। कहां से पूछे? मैं जैसा भी आपको ठीक लगे। तो आधुनिक से पूछ ले। हाँ सर वही पढ़ा हुआ था, मन में सोचा वही पढ़ा हुआ है। शुरू कर दिया, चलता रहा, चीजें चलती रही, बड़े आराम से चलती रही। तो ये कॉन्फिडेंस कब आता? जब आपने सच में पढ़ाई की है। कोई कहता है सर रात को पढ़ूं कि सुबह पढ़ूं उठ के? वही पढ़ाई करनी, कभी भी करना। कभी कभार रात को कर लो, कभी सुबह उठ के पढ़ लो। लेकिन बात यह है कि हम पढ़ रहे कि नहीं पढ़ रहे। यहां पे आके पंचायती कर रहे हैं क्या? यहां पे आके पुस्तक भंडार पे, लाइब्रेरी के अंदर या 4 रूम लिए और बीच में बैठ के आराम से अगर आप पंच बने हुए हैं तो मान के चलना कि आप अपनी असफलता की कहानी उस जगह बैठे बैठे लिख रहे हैं। ये कंपटीशन है, बड़ा निर्दयी है। ये नहीं देखता कि आप किस गरीब परिवार से आते हैं या अमीर से आते हैं। ये नहीं देखता है कि आपके घर वालों ने कितने सेक्रीफाइस करके आपको यहाँ भेजा है। ये भी नहीं देखता कि आप पहले कितनी बार फेल हुए हैं और आपको नौकरी की सख्त आवश्यकता है। ये भी नहीं देखता कि आपके ऊपर पीछे पूरा परिवार इंतजार में बैठा है कि ये नौकरी लगे तो इन दो बच्चों को आके भेजूं। ये भी नहीं देखता कि आपके हालात अच्छे नहीं है, आपको नौकरी की सख्त आवश्यकता है। ये सिर्फ ये देखता है कि ओएमआर सीट में आपने घोड़े कैसे भरे। वो सीधी कंप्यूटर में ओएमआर सीट स्कैन होती है, सीधे नंबर आते हैं, किसी 120 में से 18 आते हैं, किसी 120 में से 112 आते हैं। और ये तय इस बात पे होता है कि आपने कितनी गहराई से, कितनी तन्मयता से किताबों को घोट घोट के याद किया है। हालत खराब हो जाती है किताब की साइज बड़ी हो जाती है। 120 पेज की किताब, 120 पेज का रजिस्टर ऐसे लगता है जैसे 500 पेज की किताब हो। 5-5, 6-6 कलर की स्याही घसी भी होती है उस नोट्स पे, उस किताब के ऊपर। तब परीक्षा हॉल में जाते ही याद आता है कि ये बात पृष्ठ के किस भाग में लिखी हुई है। सीधा याद आता है कि दाएं तरफ ऊपर की तरफ मेरे लिखा हुआ है। ये स्थितियां आती हैं तब एक्यूरेसी आती, तब आप कहते हो हमारी एक्यूरेसी नहीं आती, गलत ज्यादा हुए सर। गलत होंगे ही कि मार आता आता है गलत हो गया। आते आते कैसे गलत हो गए? या तो आ नहीं रहा था या गलत हो गया। सीधी सी बात है। देखो आता आता किसी का गलत नहीं होता। ये एक सदी का सबसे बड़ा झूठ है। ये सबसे बड़ा झूठ है जो हम लोग अपनी असफलता को जस्टिफाई करने के लिए हर जगह बोलते हैं। आता आता किसी को गलत नहीं होता, पहली चीज। दूसरी बात, जब हम बाहर निकल के कहते हैं ना कि आधे नंबर में फेल हो गई हो या 1 नंबर ही ला रहे हो, भाई साहब आपने परीक्षा हॉल में पूरी ताकत लगा ली थी, 1 नंबर आया नहीं। आप 1 नंबर से नहीं हुए हैं। आप ये एक्सेप्ट कीजिए कि परीक्षा हॉल में आपने सारे हार्मोन एक्टिव कर लिए थे, आपने पूरी ताकत लगा ली थी, पूरी चेष्टा की थी। अगर किसी प्रश्न की अगर छोटी अंगुली भी पकड़ में आई थी तब भी उसको आपने गिराने की कोशिश की थी, लेकिन उत्तर निकला नहीं निकला, 1 नंबर आया नहीं। आपने पूरी मेहनत कर ली उसके बावजूद भी। और मैं ये कहता हूं कि जब आप घंटों घंटों पढ़ के, घंटों घंटों मेहनत करने के बाद में जब आप सिलेक्शन लेते हैं ना, तब वो 1 नंबर ही हासिल करते हैं। वो 1 नंबर के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके वो 1 नंबर आता है और हम हंसते हंसते गलत करके आ जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि जब जितना आप
ढंग से मेहनत करेंगे, जितनी आप बार बार रिवीजन करेंगे, एक भाग के लिए भाई एक ही किताब रखो ना, ये 20 किताबें रखने की क्या जरूरत है। एक किताब तो कम से कम ठीक से याद करो। अपने घर पे लाइब्रेरी बना देते हैं और उस लाइब्रेरी में फिर कंफ्यूज होते हैं कि अब पढ़े क्या और छोड़े क्या इसमें। इसलिए इस बात का व्यक्तिगत रूप से मैं आपको कह रहा हूं, आप सब आए हैं तो कह रहा हूं कि हमेशा इस चीज का ध्यान रखें कि जब भी किसी परीक्षा की तैयारी करें तो बड़ी शांति से करें। किसी को मत कहो कि मैं किसकी तैयारी कर रहा हूं, सिर्फ 2-4 लोगों को पता होना चाहिए। रिजल्ट आएगा तब दुनिया अपने आप देख लेगी। दूसरी बात, हर भाग के लिए एक एक मैटर रखे, चाहे नोट्स रखो, चाहे किताब रखो, जो भी रखो। आप किसी को पूछो मत मुझे क्या पढ़ना है, क्योंकि हर व्यक्ति अलग अलग राय देगा और उस राय में आप कंफ्यूज ऐसे होंगे कि आप लास्ट में डिसीजन नहीं ले पाएंगे कि मुझे किस किस मटेरियल को देखना है। हर भाग की एक ही किताब लेके और फिर गायब हो जाओ, फिर मत देखो कि क्या चीजें हो रही है दुनिया में। फिर आप इतना काम करिए कि अपने उस सिलेबस को बार बार पढ़िए, उसको जितना आप रिवीजन कर सकते हो करिए, इस फोन को जितना साइलेंट करके रख सकते हो रखिए, आप जितनी ज्यादा मेहनत कर सकते हो करिए। इससे पता 2 फायदे हैं, एक तो रिजल्ट मिलेगा, दूसरा व्यक्ति अच्छे हो जाएंगे। व्यक्ति अच्छा होने का क्या मतलब है, जब आप अपने आप को इतना पढ़ाई में डाल देंगे ना, तो ना तो आपको गलत आदतें पड़ेगी, ना आपको गलत चीजें याद आएगी, ना आप अपने आप को गलत लोगों के साथ डालोगे, ना आप अपने आप को इन चीजों में संलग्न करोगे जो आपका समय खराब करते हैं। इसलिए कहते हैं कि पढ़ाई 2 चीजें देती है, केवल नौकरी नहीं देती बल्कि एक अच्छा व्यक्ति बनाती है आपको। और जितनी बढ़िया से करोगे उतना आपका परिवार भी आपसे खुश होगा। और मैं तो सिर्फ यही कहता हूं कि जब इतनी दूरी से यहाँ पे आए हो और यहाँ आके आप घर के भोजन को त्याग कर यहाँ का जब आप पीजी का या हाथ से बना हुआ भोजन कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आपको तैयारी भी उस लेवल की करनी चाहिए। आपके रूम में आपका कोई भी व्यक्ति दोस्त 12 बजे 11 बजे भी आता है तो आप पढ़ते हुए मिलने चाहिए। ठीक है, थोड़ा बहुत रेस्ट करिए, लेकिन पढ़ाई के साथ कभी कोताही मत करना। ये 3 या 4 साल की है, आगे का पूरा जीवन बाकी कार्यों के लिए पढ़ा है। ये याद होने की क्षमता है 26-27 साल तक आते आते खत्म हो जाती है। ज्यादा से ज्यादा व्यक्ति 30 साल तक पढ़ सकता, उसके बाद नहीं पढ़ सकता, फिर जिम्मेदारी आ जाती है। आप ये मत सोचना कि हर दिन आपका समान रहने वाला है। आज पैसे आ रहे हैं, कई बार घर में ऐसी स्थिति होती है, मैंने देखा है ये स्थितियां, मैंने बहुत निकट से 1-2 मेरे स्टूडेंट को देखा। मेरी एक स्टूडेंट थी, दिल्ली पढ़ रही थी, आईएएस की तैयारी कर रही थी, बहुत शानदार तरीके से उसकी चल रहा था, फर्स्ट अटेम्प्ट था। बीच में ये कोविड की स्थितियां आ गई, वो बच्ची घर आ गई, घर आया और कोविड में उसके पिताजी की डेथ हो गई। पिताजी की डेथ होने के बाद में अब वो केवल एक बच्ची बची, माता की हिम्मत नहीं है कि उसको भेजूं, पीछे इतना खर्चा भी नहीं है। वो बच्ची दिल्ली विल्ली छोड़ के और घर बैठ के पढ़ रही है। घर बैठ के तो क्या पढ़ाई होगी। 1 मिनट में ऐसी स्थितियां आ गई कि वो छत उजड़ गई, और छत उजड़ते उसकी स्थिति ऐसी आ गई कि उसने कभी सोची भी नहीं थी। इसलिए हमें इस गलतफहमी से बिल्कुल बाहर रहना चाहिए कि जिंदगी में हर दिन कभी समान नहीं आएगा। आज आपको मौका मिला हुआ है ना, आप देखना 1-2 साल बाद आपको पश्चाताप होगा कि कितना प्यारा अवसर था मेरे पास, घर वालों का पूरा सपोर्ट था, वहां बैठे थे आराम से, वहां पे टेस्ट दे रहे थे, वहां पे खूब पढ़ रहे थे सब दूसरे लोग, आप तो नहीं पढ़ रहे थे, सब लग गए, मैं रह गया। और रिग्रेट किसे कहते हैं, मैं हर बार बोलता हूं और आज फिर बोलता हूं कि एक अकस्मात कोई मर जाता तो उसे मौत कहते हैं, और कोई व्यक्ति हर दिन मरता है तो उसे क्या कहते हैं, पश्चाताप कहते हैं। हर दिन उसको एहसास होता है कि काश, और ये जिंदगी में जो काश होते हैं ना, ये जीने नहीं देते। फिर आपको एहसास होगा, लेकिन बेटा बहुत देरी हो चुकी होगी, और फिर आप वापस नहीं आ सकते, चाह के भी आप फिर पढ़ नहीं सकते। इसलिए कहता हूं जो ये अवसर मिला है ना, इसको आप यूं ही जाया मत करना, यहां से कोई न कोई बढ़िया परिणाम लेके निकलना। हम सिर्फ इतना ही कह सकते हैं। बाकी बड़ी इच्छा सी होती है कि हर बच्चे को एक व्यक्तिगत तौर पे समझो कि सुबह उठने से लेके शाम को सोने तक के टाइम को यूटिलाइज करो। एक एक मिनट बड़ा महत्वपूर्ण है, एक एक मिनट जाता है ना आपको पीछे रखता है। आप सोचिए, जिस समय आप आराम कर रहे हैं, जिस समय आप पार्टी कर रहे होते हैं,
जिस समय आप गप का लग रहे होते हैं उस समय कोई न कोई बहुत गहनता से मेहनत कर रहा होता है। आप सोचिए कि वो बच्चा आपसे फिर आगे जाएगा और फिर कुछ नहीं होगा। तो हम लोगों की जो बातें होती वो सिर्फ यही आपको कह सकती है कि करना आपको है। इस खेल के खिलाड़ी असल में आप हैं। हमारे पास में सिर्फ और सिर्फ ये कहे जा सकते हैं कि जैसे आज मैं यहां खड़ा हूं ना, तो ये मैं बना कैसे हूं, और इसके पीछे मैंने कोई विशेष अभ्यास नहीं किया, ना मुझे पता है कि मैं हूं क्या। मुझे इतना पता है कि मैं कल सुबह जब घर से निकला था तो उससे पहले मैं ब्रिटिश भारत में न्याय व्यवस्था टॉपिक पढ़ के उसके 4 पेज के नोट्स बना के कोचिंग जाके एक क्लास लेके कॉलेज जाके 2 घंटे पढ़ा के 3 बजे वहां से निकला हूं। उससे आज का दिन मेरा गया क्योंकि आज मैंने कोई क्लास नहीं ली। मुझे सिर्फ इतना ही पता है। और पिछले 15 साल से ऐसा कोई शायद दिन नहीं गया होगा कि पढ़ाई नहीं की होगी। लिख लिख के, और जब वो रजिस्टर देखता हूं ना, आज भी ऐसे अकेले खड़ा होता हूं, रजिस्टर देखता हूं खाली पड़ी 50-60 पेन जो मैंने वर्जन 5 पायलट वो पेन है खाली कर करके जो साइड में डाली हुई पड़ी है, वो जब देखता हूं तो बड़ा सुकून मिलता है कि मेहनत की है और अच्छा लग रहा है। बस ये ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो आपको इतना रिटर्न देता है जिसकी कल्पना आपने कभी नहीं की होगी। इसलिए कह रहा हूं कि एक एक मिनट के इंपोर्टेंस को समझना, इसको बर्बाद मत करना। और 1 साल 1.5 साल 2 साल तक अगर आप ढंग से लग जाते हैं तो मुझे लगता नहीं है कि रिजल्ट रिटर्न नहीं मिलेगा। बाकी एक वो बात आती है ना कि भाई किसी को कोई बच्चा कहता है मुझे सर याद कम होता है, कोई कहता है सर मेरा दिमाग ठीक नहीं है, मतलब मुझे ठीक चीजें याद नहीं होती है। मैं सिर्फ एक ही बात कहता हूं कि ये मस्तिष्क वाली बात जो है ना, ये बहुत ही बड़ा झूठ है। याद तो मुझे भी नहीं होता था, मेरे भी 10वीं में 49% ही बने थे, खूब रटने की कोशिश की थी, याद ही नहीं आई परीक्षा में। याद तो मुझे भी नहीं होते थे, 12वीं में भी ऐसा ही कुछ हुआ था। तब मैं कहता हूं कि याद वाली बात गलत है। सच ये है कि आपने सीमित मटेरियल को लेके न तो शॉर्ट नोट्स किए, न उनको 8-10 बार पढ़ा। अगर ऐसा किसी ने किया तो उसको खूब याद हुआ है। आप अगर सोचते हो कि सोचते सोचते आप ऐसे पढ़ोगे ऐसे, ये पढ़ाई नहीं है बेटा, ये खाली आप पढ़ाई का प्रदर्शन है। इसलिए बहुत बढ़िया पढ़ाई कीजिए।